नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है और इसमें बहुत सारी कंपनियां, देश की भी और विदेश की, वो हिस्सा ले रही हैं। एक हमारी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो का वियोमा, जो एआई से रिलेट करता है और जो उसका हार्डवेयर है उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें में काम में है। कीर्तिकर ओझा जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लार्सन एंड टूब्रो वियोमा के हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओझा जी संसद टीवी में। एक सामान्य आदमी के तौर पे आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि वियोमा क्या कर रहा है इस एआई टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो अभी आपने देखा होगा विगत कई सालों से हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, डिजिटाइज हो रही है। जब आप डिजिटाइज करेंगे तो आपको कुछ उसका प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो जो भी डिजिटल लेयर है या एप्लीकेशन लेयर है, वो जाके जिस हार्डवेयर पे बैठती है वो जीपीयू है। तो लार्सन एंड टूब्रो वियोमा का अपना खुद का डेटा सेंटर है। 2 डेटा सेंटर है हमारे, मुंबई में और चेन्नई में। उन डेटा सेंटर में हमने क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया है, जीपीयू प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि लोग स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत या जो होनहार कंपनी है वो आके अपना एआई उस पर लोड करके और डिफरेंट वर्टिकल्स को सोल्यूशन की तरह प्रोवाइड करें। मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, फार्मा है, फिनटेक है, बीएफएसआई है। तो उस सूरत में, उस दिशा में हमने डेटा सेंटर बनाया, उसमें अपना क्लाउड बनाया, जीपीयू पे इन्वेस्ट किया। तो आज हमारा पूरा जो अश्विनी वैष्णव जी माननीय मंत्री जी ने बोला दावोस में कि इंडिया इज टारगेटिंग ऑल 7 लेयर्स ऑफ एआई जर्नी। तो हम डेटा सेंटर है, हम हार्डवेयर है, कूलिंग है, पावर है, एआई के सॉल्यूशंस है। तो अगर देश को 2047 तक विकसित बनना है, एलएनटी का उसमें योगदान होना चाहिए। अभी तक हम कंस्ट्रक्शन की तरफ थे, अब हम कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड जाके अपनी पहचान एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी की तरह करना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी पे एलएनटी ने बहुत काम किया है। हमारी ग्रुप कंपनी है लार्सन टूब्रो माइंडट्री। तो माइंडट्री इस समय आधार, पैन कार्ड और आयुष्मान भारत, ये सारा मैनेजमेंट लार्सन टूब्रो माइंडट्री कर रहा है। उसी तरह से एलटीटीएस कई काम कर रहा है। तो हम लोग रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, एक ब्लूवर्स टेक्नोलॉजी निकाली है, एजेंटिक एआई। तो ये सब जाके डेटा सेंटर के इसी जीपीयू प्लेटफॉर्म पे भेजेंगे। तो ये पूरा एंड टू एंड लार्सन एंड टूब्रो का जो पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है, वो सारे लेयर को कवर करेगा फ्रॉम एआई पर्सपेक्टिव। आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी को मिलेगा तो जो सरकारी अस्पताल ऑटोमेट हो सकते हैं, ओपीडी से उसके ऑपरेशन तक भगवान न करे जरूरत पड़े, वो पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। परिवहन ऑटोमेट हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब ऑटोमेट हो रहा है। उसी तरह से बाकी जो सामाजिक और गांव के लेवल की जो सर्विसेज हैं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, उनका भी एआई पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। और उस एआई की क्रांति में लार्सन एंड टूब्रो एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। ओझा जी, आपका एनवीडिया के साथ एमओयू भी हुआ है। फ्यूचरिस्टिक कितना इंपॉर्टेंस है उसका? आई थिंक देश की सबसे बड़ी डील है ये। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में, एनडीए साइंड है, पर जो पेपर में, जो मीडिया में आया है, देश की सबसे बड़ी डील होगी। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी क्रांति आएगी। तो जीपीयू का इतना कंप्यूट पावर अगर अवेलेबल होगा तो बहुत नए तरीके की भी एआई एप्लीकेशन इस पे आके पूरे देश समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लस यहाँ से हम अपनी सर्विसेज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दे सकते हैं। सो मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल। ओके ओझा जी, एक बात और, एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड, उसमें भारत तीसरे स्थान पे है, अमेरिका पहले है, चाइना हमारे से एडवांस है और कई वर्षों एडवांस है, और फ्यूचर एआई का होने वाला है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो हमारी तैयारी कैसी है? आप एक कंपनी के तौर पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी कहाँ पाते हैं भारत को? कैसा फ्यूचरिस्टिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत का भविष्य? सामाजिक रूप से अगर आप देखें, हम परिवार में हमारे जो माँ बाप ने हमें संस्कार दिए वो पढ़ाई पे दिए। तो अगर हम सरस्वती पूजा करते हैं तो उसको यहाँ से करते हैं। तो इसके माने विद्या एक बहुत बड़ा हमारे पास एसेट है देश में। माँ बापों ने अपने सपने रोक के अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। वो जो धन बना, नेशनल एसेट बना, आज वो काम आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे आपको भारतीय
वैज्ञानिक मिलेंगे जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे। अगर वही टैलेंट, इसके माने टैलेंट की कमी नहीं है देश में, वही टैलेंट अगर देश की तरफ अपनी सार्थक प्रयास करेगा, मुझे नहीं लगता कि हम 5 साल में पीछे रहेंगे किसी से। आई थिंक वी विल बी टॉप 2, टॉप 3 चलो मांग के चलते हैं, पर हमारा डोमिनेंट प्ले रहेगा। टेक्नोलॉजी हमें बहुत अच्छी से समझ में आती है, साधन बहुत हो रहे हैं, लार्सन एंड टुब्रो जैसे और भी औद्योगिक घराने आएंगे मुझे लगता है, और इस सरकार का बहुत साथ है। अभी मैं STPI से बात कर रहा था, वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। आज संवाद प्राइवेट प्लेयर्स और सरकार के बीच में अच्छा है। मुझे लगता है अगले 5 साल में आप बहुत बड़ी क्रांति देखेंगे इसमें। जी, तो L&T व्योमा के जो मार्केटिंग और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर उनका ओझा जी का कहना है कि भारतीय चाहें तो वो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नंबर 1 हो सकते हैं। भारत में मेधा है, भारत में मेहनत करने की क्षमता है, और L&T की तरह बहुत सारी कंपनियां ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जुटी हुई हैं जो भारत को नंबर 1 बनाने की स्थिति में रखती है। और अगले 5 वर्षों में ओझा जी का कहना है कि बहुत परिवर्तन आएगा और भारत वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी जो है टॉप पे नजर आएगा, ऐसा ओझा जी का कहना है। कैमरा सहयोगी प्रदीप कुमार और कैमरामैन सरोज के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।